उनका अर्थ भी बताऊंगा और 4 वचनों को बेटा तुम निभाओगी, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पहला वचन कन्या क्या कह रही है आपके सामने, ध्यान से सुनना। पहली शर्त है कन्या की, यदि आप मानो तो पत्नी बनेगी। पहली शर्त कि तीर्थ व्रत उद्यापन बस 7 शर्ती है तो है, यही समझाना है, बस हो गया, फिर तो जाइए। तीर्थ व्रत उद्यापन अदान यज्ञ मम संग, अनाथ करो तो आऊंगी स्वामी बायंगा। आप मुझे पहला वचन दीजिए, आप तीर्थों में जाओ, कोई पूजा पाठ कुछ भी करो, यज्ञ करो, मुझे आधा फल अपने आप मिलना चाहिए, ये वचन चाहिए मुझे। दूसरा वचन, दूसरी शर्त क्या है कि परिजन पशुधन का यदि अपालन रक्षण भार है स्वीकार तो नाथ मैं आने को तैयार। परिजन घर में रहने वाले माता पिता पूर्वज, घर में रहने वाले पशुधन पशु पक्षी और मुझसे उत्पन्न बच्चे, यदि सभी का भरण पोषण करने के लिए तैयार हो तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। आपने देखा होगा बच्चे हुए तो साधु महात्मा बन जाता है, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। दूसरा वचन है। तीसरा वचन क्या है कि करो यदि है नाथ तुम अक्रय विक्रय का काम, अपने देश विदेश में तो आऊंगी बाम। तीसरा वचन है, आप क्या खरीदते हैं और क्या बेचते हैं, मुझे उसकी जानकारी होना चाहिए। फ्लैट लेना अच्छी बात है, मेरी भी इच्छा, मैं भी रहूं गरीब ब्राह्मणों पर इच्छा है मेरी भी, ठीक, पर उसके लिए उचित समय होना चाहिए। हवाई जहाज तो मैं भी खरीदना चाहता हूं, पर मेरी हिम्मत तो साइकिल की नहीं है, तो क्या करूंगा, यानी कि मुझसे राय लेना, फिर कुछ भी खरीदना, कुछ भी बेचना। फ्लैट के दाम बढ़ गए, हमने पैतृक मकान भी बेच दिया और फ्लैट भी नहीं खरीद पाए। मुझसे राय लेना और मुझे जानकारी देना। और चौथा वचन कन्या आपके सामने करती है कि यदि देवों को हव्य तुम अपित्र जनों को कव्य, मुझे संग ले दे सको तो आऊंगी सभ्या। चौथा वचन कन्या कहती है कि यदि किसी स्थिति में आप मेरा त्याग कर दें, भगवान राम ने सीता जी का त्याग करके हमारे लिए आदर्श स्थापित किया है, यदि आप मेरा त्याग कर दें, मैं जीवित रहूं, तो तुम्हारा दिया हुआ जल तुम्हारे पूर्वज भी ना स्वीकार करें, मुझे ये भी वचन चाहिए। चौथा वचन। पांचवा वचन कि मंदिर बाग तड़ा गया, अकूप का कर निर्माण, अब पूछोगे यदि तुम मुझे, यदि आप मेरा त्याग कर दे जिस तरह भगवान राम ने किया था, तो आप मंदिर की पूजा में नहीं बैठ सकते, बड़े यज्ञ में नहीं बैठ सकते, कुआं तालाब बावली का निर्माण नहीं कर सकते। यदि आप करें तो उस पूजा का आपको फल नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा पांचवा वचन है, ठीक। और छठवां वचन, आपकी जो भी चल अचल संपत्ति है, मुझे उसमें अधिकार चाहिए, और ऋतुओं के अनुसार ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर, ये ऋतुएं होती हैं, वैसे ही भरण पोषण करना होगा। और सातवां वचन कन्या क्या कहती है कि सुनो सातवीं शर्त यह है, अपर नारी का संग, नहीं करो तो आऊंगी स्वामी बायंग। आज के बाद किसी और स्त्री को पत्नी का दर्जा नहीं दोगे, ये मेरी 7 शर्तें हैं। कन्या ने आपके सामने रखा तो वर कहता है देवी, तो फिर मेरी भी कुछ शर्तें। देखिए, जब शर्त कन्या रखेगी तो वर भी रखेगा, बराबर की बातें हैं। तो वर क्या शर्त रखता है बेटा, तुम्हें भी सुनना है, बाद में मैं पूछ भी सकता हूँ, ठीक है ना जी। हाँ, कन्या वर कहता है कि मेरे चित्त समान तुम, मेरे चित्त समान तुम, मेरी आज्ञा में रहो, भोगो मेरा वित्त। मेरी बातें तो समझ रहे हो ना, मेरे चित्त समान तुम, जिस तरह मेरे बारे में सोचती हो खुद भी बन जाना, मेरी आज्ञा में रहना, और जो कुछ भी मैं कमाऊं उसका भोग करना। मेरे चित्त समान तुम कर लो अपना चित्त, मेरी आज्ञा में रहो, भोगो मेरा वित्त। अपतिव्रता बन हे प्रिय,
यदि करोगी काम, सातों वचन निभाऊंगा, पाना सुख आराम। पतिव्रता बन करके रहना, तुम्हारे सातों वचनों को निभाऊंगा, आराम से रहना। पर देवी मेरी 4 शर्तें हैं। 4 शर्तें कि सोमपान उद्यान, अपित्र घर या और कहीं मुझको अपना मान। जाओगी यदि तुम नहीं बनकर मम प्रतिकूल, अपतिव्रता बन ना करो मुझसे कुछ प्रतिकूल। अब मांगी तभी तुम्हें मानूंगा कल्याणी, और इसमें ही हित जानना, नहीं तो निश्चय हानि। हे देवी मेरी 4 शर्तें हैं। सोमपान, जहाँ पे लोग मदिरा पान करते हों और लंपट पुरुष बदतमीज लोग रहते हों, यदि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ तो तुम्हें वहाँ पे नहीं आना है। जहाँ पे जुआ खेला जा रहा हो वहाँ भी तुम्हें नहीं आना है। क्यों? पांडव बहुत बड़े योद्धा थे, आप तो इसी क्षेत्र के हैं। योद्धा थे, अपनी पत्नी द्रौपदी को नहीं बचा पाए। उद्यान, अकेले कहीं निकलना नहीं है। ज्यादातर जगहों में जंगल में अकेले नहीं जाना है, सुनसान जगह में। क्यों? भगवान राम अपनी सीता को नहीं बचा पाए, हम परमात्मा कहते हैं उनको। और पितृ घर, पिता के घर, चौथी जगह पिता के घर। कब नहीं जाना? कहते हैं माता पिता गुरु के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, परंतु एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है, किसी दिन किसी वजह से यदि तुम्हारा पिता मेरा त्याग कर दे और पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा हो और तुम्हारा पिता मुझे ना बुलाना चाहता हो और बदले में तुम्हें भी निमंत्रण ना दे, तो उस दिन पिता के घर भी नहीं जाना है। बाद में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर उस दिन नहीं जाना। क्यों? भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी माता सती को नहीं बचा पाए। दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण नहीं दिया था और सती मानी नहीं, तो शिव जी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। तो देवी मैं तुम्हारी रक्षा इन 4 जगहों में नहीं कर सकता। तुम मेरे शर्तों को निभाना, मैं तुम्हारे शर्तों को निभाऊंगा और आराम से जीवन को आगे बढ़ाएंगे। सुना आप लोगों ने? अग्नि को साक्षी मान के वचन दीजिए कि देवी जब तक शरीर में, जब तक सूरज चांद, जब तक मैं रहूंगा आपके 7 वचनों को निभाऊंगा। आप बोलिएगा जब तक शरीर में प्राण है आपके 4 वचनों का पालन करूंगी। ऐसे अग्नि को साक्षी मान के वचन दीजिए। बोलते भी या नहीं बोलते? बोलो भैया। आप वचन दो, ये कोई मजाक नहीं, वचन दीजिए। प्रणाम करो।